कोई सवाल किसी को? जी आगे बढ़ते हैं। यार कल भी कंटिन्यू देखूंगा कि कल मुझे मतलब पहले तो मैं नेटवर्किंग चीज़ें करवाऊंगा, जो राउटर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करवानी है। उसके बाद बचेगा टाइम तो फिर देख लेंगे कुछ। लेकिन अभी चीज़ें काफ़ी हैं इसमें रहती हैं, मतलब जो मतलब वर्चुअल मशीन तक मुझे आना है। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग देख रहा हूँ, किस तरीके से इसको हम कोड करते हैं। अभी तो मतलब हमने कोड को सही से कंबाइन नहीं किया ना बेटा, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं अलग अलग कोड किस तरह करते हैं, मतलब ये कमांड इशू कैसे करते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें भी हैं जो कि मुझे लगता है करवानी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अभी हम बात करते हैं किस तरह बेसिकली इसका मैंने हेडिंग दी थी कि नेटवर्किंग इन लिनक्स, मतलब लिनक्स पर नेटवर्किंग किस तरह होती है, वो ठीक है टॉपिक है बेटा। अभी आप देख लो नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसमें तो राउटिंग भी है, उसके अंदर तो फिर वीलैन भी है, उसके अंदर तो फिर ब्रिजिंग भी है, स्विचिंग भी है। तो इसके अंदर तो वर्चुअल मशीन पे किस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो भी है। ठीक है ना बेटा, तो वो चीज़ सारी है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, कमांड नोट कर लिया आप लोगों ने, सिस्टम ठीक है सी टी एल स्टार्ट वर्किंग। जब ये इशू कर देंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटोमेटिकली जो है ठीक है बेटा इस पे काम कर दे इशू कर देगी। अच्छा मैं इसको ठीक है बेटा क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ वीलैन पे आ रहा हूँ। अच्छा वीलैन वगैरह क्या है बेटा, क्यों है, ये सब चीज़ आपको पता होंगी। तो वीलैन क्या होता है बताएगा मुझे कोई, वीलैन इंटरफेसेस वगैरह। अब हम किस तरह से वीलैन इंटरफेस बनाते हैं स्विच के अंदर, ठीक है बेटा हम देखेंगे। अच्छा अभी इस्तेमालात आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखो इस्तेमाल आपको नजर नहीं आएगा इतना खास, सिर्फ चीज़ें बन रही हैं। इस्तेमाल जब आएगा तो वर्चुअल मशीन आ जाएंगी। ठीक है बेटा, अभी इंटरफेस बन भी रहे हैं लेकिन उनका इस्तेमाल ठीक है मैं अभी कोई आपको दिखा नहीं सकता। जब तक वर्चुअल मशीन नहीं बनाऊंगा, उसकी ठीक है नेटवर्किंग नहीं करूंगा, बेटा आपको वो चीज़ समझ नहीं आएंगी। फिलहाल अब देखो ये चीज़ बन कैसे रही है, उसकी कमांड्स क्या होती हैं और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, ये भी तो एक चीज़ है ना यार। क्या पता शायद आपको अभी कितने बच्चों को ऐसा पता नहीं था कि वीलैन भी बन सकते हैं इसके अंदर, बताओ। अगर सवाल मैं करूँ कि कितने स्टूडेंट्स को पता था कि वीलैन बन सकते हैं इसके अंदर, पता था आप लोग को वीलैन बन सकते हैं। एक वोट आ गया, नहीं पता था दो आ गए, तीन। ठीक है, तो मतलब बेटा ये चीज़ नहीं है ना आपके लिए, मतलब आपने ये देखा कि लिनक्स के अंदर आप नेटवर्किंग भी कर सकते, बता रहा हूँ ना ये चीज़ें अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं। आप जरा किसी से बात करना कि विलेन बनाओ तो वो बोलेगा पागल हो गया क्या, विलेन तो स्विच बनता है। तो उनको मतलब मेजोरिटी ऑफ जो लिनक्स के अपने आपको सो कॉल्ड चीतें मानते हैं, तो उनको नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट नहीं होते लिनक्स के अंदर। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है मैं चीता हूँ मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लिनक्स की नेटवर्किंग बेटा ये आप सीख लोगे तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप याद रखोगे अल्फाज में, आपको इस फील्ड में बड़ा फायदा होगा। भले आप वर्चुअलाइजेशन की फील्ड में जाओ, आप डॉकर कंटेनर की फील्ड में आ जाओ, आप कुबरनेट्स में जाओ, आप आगे कहाँ कहीं भी जाओ, आपको ये चीज सीख लो बेटा, आपको हर चीज बड़ी जल्दी लगेगी। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं कि बेटा विलेन किस तरह बनाते हैं, विलेन ठीक क्या होता है, वो चीजें क्या नाम है, ऑन कर दें भाई वसी भाई। ये बच्चे यार रिकॉर्डिंग चल रही है उस्मान? रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, असी पर रिकॉर्डिंग डिस्कनेक्ट कर होना लो है यार, शायद। मैं कर लूँ। आप कर लें, होस्ट अभी आप ही हैं। होस्ट मैं हूँ तो होस्ट आप बनाना यार, कि मैं कुछ आप मुझे बना दो, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। एक सेकंड। जैसा मैं देखूँ बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज में आए हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। आप व्हाट्सएप देख रहे हो तो नहीं, मैं व्हाट्सएप ही देख रहा होता, मैं चैट देख रहा हूँ जो यहाँ पे बनाई हुई थी। अच्छा, हसीब भाई का मैसेज आया कि लैपटॉप उनका बंद हो गया। वसी की कॉल भी आ रही है यार। रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको रिकॉर्डिंग हो गई जी आई है, आ गया। आ ठीक है, गया। अच्छा उसके अलावा, हाँ इसके अलावा मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। ठीक, अच्छा ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब ठीक किस तरीके से बेटा हम विलेन बनाते हैं, कॉल ससीब की आ रही है, सो जरा देख लो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा बेटा विलेन जो है ना सिंपल क्या नाम, वही कमांड है आईपी लिंक की कमांड। अच्छा विलेन क्या होते हैं आपको पता है आप लोगों को, याद है किसी को, रिवाइज कर दूं?
चलो यार वीलन तो बड़ा डिटेल में पढ़ा, ठीक है वीलन बेटा, हम शायद वर्चुअल ठीक है लोकल एरिया नेटवर्क वीलन बेटा पता होगा, ठीक है आपको। अच्छा अब जरा हम बात करते हैं किस तरीके से बेटा हम वीलन बनाते हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है ना। अब सिंपल ये है कि हाँ आ जाओ, आप लिखो आईपी लिंक, ठीक है बेटा, ठीक है ऐड करो लिंक, ठीक है। अच्छा लिंक, उसके बाद अच्छा ये वीलन बनाना किसके ऊपर है, हमने मेरा इंटरफेस जो मेरा एक्टिव है बेटा कौन सी है मेरी वीलन, ठीक है। ये आप भले वो ले लो, ठीक है एक्टिव ना भी हो, ठीक है मुझे एथरनेट ठीक है 1 पे ठीक है बेटा मैं बना रहा हूँ वीलन, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब यह नाम आएगा इसका, अभी तक बताया मैंने कि आईपी, ठीक है, और लिंक, ठीक है बेटा, इसका कमांड का नाम है ऐड करो लिंक, ठीक है लिंक ऐड करो। लिंक ऐड किस पे करो बेटा, ठीक है इस पे जो मेरी ठीक है ये इंटरफेस है EN1। अच्छा अब यहाँ विलन का नाम आएगा। अच्छा हम करते क्या है, हम चाहो तो नाम आप सेल्स दे दो, जैसा वहाँ देते हुए आप मार्केटिंग दे दो, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ हम नाम, एक कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन ही होती है कि आप चाहो फॉलो करो चाहो फॉलो ना करो। कन्वेंशन बेटा ये होती है कि आप जो है ना इसका ये बनाओ कि जिस पर आप विलन बना रहे हो इस इंटरफेस पे उसका नाम दो। अच्छा अब जो बेटा लिखना हो ये नाम आएगा, ठीक है। आप नाम यहाँ पे अब गुडेस बोल दो बन जाएगा विलन, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं भाई नाम किस तरह हो, आप नाम दो उस इंटरफेस का जिसे बना लो बेटा, ठीक है। इंटरफेस का नाम ये है डॉट विलन की आईडी क्या देने वाला आप लोग, आईडी दूंगा मैं 100 इसकी, ठीक है बेटा 100 दी मैंने, टाइप लिखा और विलन लिखा और आईडी दी बेटा मैंने क्या इसकी 100 दी। ये ठीक है कोड है क्या बेटा, ये लाइन है मेरी क्या करने के लिए, मतलब इस इंटरफेस पे विलन ठीक है बनाने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा ये नाम बता रहा हूँ, इस नाम को बेटा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन क्या होती है जिस इंटरफेस को बेटा इस्तेमाल करते हैं वो, और जो आईडी बेटा आप ठीक है आप देने वाले होते हैं विलन को, वो यहाँ आती है बस नाम में कि ENO1.100 आईडी दी है बेटा मैंने, ठीक है ना। जिस तरह आपको बताओगे विलन की आईडी हम दिया करते थे इसके अंदर स्विच में, ठीक है बेटा। तो वही चीज है, आपने एंटर किया क्या होगा, ऑपरेशन परमिटेड नहीं है बेटा, क्यों, सूडो कमांड आपने इशू नहीं की हुई, ठीक है। ठीक है बेटा अब जो है ना इसने इसका इतना विलन बना दिया, चेक करते विलन बना नहीं बना। मैं लिखो आईपी लिंक, ठीक है शो, इसका नाम क्या है भाई ENO1.100, ठीक है बेटा इसका नाम है। चेक करो बेटा क्या हुआ, इसने जो है यहाँ पर इसका इंटरफेस ठीक है बना दिया, ठीक है। सही आपको ना इस कमांड से बेटा क्या करता है, सिर्फ आपको जो है दिखा रहा है कि भाई इंटरफेस बन चुका है। अब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं आ रहा कि यार ये विलेन है क्या है, मतलब हाँ ये दिखा रहा है ऐसा कुछ इंटरफेस बना दिया, ये तो को बता भी रहा है कि भाई ये जो विलेन बना ना ये इसका मतलब है कि ये विलेन इस इंटरफेस से बना है, ठीक है ना बेटा। अभी ये इसकी कोई प्रोटोकॉल भी स्टेटस भी अब अपने ये बेटा ना ही क्या, अभी किसी इस्तेमाल में नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, अभी डाउन हुआ है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अच्छा चेक करना है कि ये आया कि विलन है या नहीं, आप यहाँ पे एक और भी कमांड इशू कर सकते हैं बेटा, आप IP-D, ठीक है सेम वही चीज़ है बट ये माइनस लगा देंगे हम लोग, और ये लिस्ट लिख देंगे बेटा, लिस्ट इसका नाम क्या है ENO1.अपना 100। देखो बेटा यहाँ पर बता रहा होगा कि भाई ये जो है बेसिकली ये इंटरफेस तो है, ये बता भी रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई आपको बता रहा है कि भाई ये विलन प्रोटोकॉल इस पे लगी हुई है। आपको याद होगा बेटा 802.IQ, अगर आपको याद हो बेटा ये प्रोटोकॉल होती है, ये प्रोटोकॉल नाम होता है .1Q, और एक ISL होती है बेटा, ठीक है। तो IEEE की प्रोटोकॉल लगी हुई है .1Q, इसका मतलब है कि ये बेटा ये जो है हमारे पास ठीक है ये विलन बन चुका है और इस पे ये प्रोटोकॉल काम कर रही है, क्लियर है बेटा। और ये दिखा भी रहा है विलन प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, और ये जो लिंक है ये बेटा ये विलन का लिंक ही है, ये वेरीफाई भी कर सकते हैं तरीके से आप, ये बेटा जो लिंक है विलन का लिंक है, ठीक है ना। आप चाहे ये मल्टीपल विलन बना दो बेटा, अब मैंने एक बनाया ना, आप और बना दो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 100 बनाया, अब एक बना दो यहाँ पर 200 बना दो, ठीक है। मतलब अब इसी बेटा पे इसी इंटरफेस के ऊपर एक विलन ये बनाया, एक ये बना दिया, अब मल्टीपल कर दो, एक ये बना दिया, एक पर भी कर दो, तो भाई मैंने क्या किया इस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है मल्टीपल विलन बना दिया, एक और 400 कर दो, और यहाँ 5 एक और बना दो 500 कर दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखना आप लोग, यहाँ पर आपको करने के बाद चेक कीजिएगा, तो यहाँ पर ठीक है बेटा आपको ये इंटरफेस दिखा रहा है, बल्कि उसको अगर आप सिंपल IP वाली भी लिखेंगे कमांड आप वो भी दिखा देगा, IP एड्रेस, ठीक है। ये सिंपल लिख दें आप IP लिंक लिस्ट, ठीक है बेटा। देखो दिखा रहा है कि अब 10 इंटरफेस बन गई है हमारी, ठीक है बेटा। उसके अंदर 10 के अंदर आपके पास बेटा 5 विलन के इंटरफेसेस हैं, बाकी देखो यहाँ से आ रही है ना ये इंटरफेस विलन की है यहाँ तक, बाकी बेटा इंटरफेस किसकी थी वो, बाकी इंटरफेस में एथरनेट की भी है, वाईफाई की भी और चीज़ें भी हैं, ठीक है बेटा। तो ये अच्छा अभी हमारे पास बेटा ये क्या नाम है, ये इंटरफेस में बनाया है, ठीक है। ये अभी क्या नाम है इंटरफेस, ठीक है। इसमें आप IP भी असाइन कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे कि अभी इंटरफेस अब भी देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, अभी दिखाऊँ बेटा आप लोगों को,
यहाँ पर आकर देखना, मैंने तो कमांड इशू की थी। इस तरह मैं क्लियर कर दोबारा पर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने कमांड इशू की थी नहीं वाली। देखो अभी यहाँ पर जो है ना बेटा दिखा रहा है कि ये जो विलन है ना, मतलब ये अभी इसकी प्रोटोकॉल वगैरह आप नहीं है। आप सिंपल बेटा इसको एक इंटरफेस मान देखो, ये इंटरफेस ही मानी जाएगी जिस तरीके से आपकी एथरनेट है, जिस तरीके से आपकी मतलब वायरलेस इंटरफेस है बेटा, तो ये भी इंटरफेस है। अभी हालांकि इस्तेमाल नहीं हो रही, इसको इस्तेमाल हम आगे करेंगे ठीक है बेटा, लेकिन अभी सिर्फ बनाना दिखा रहे हैं कैसे बना के सर। इसको बेटा आप करना है, आप सिंपल आईपी लिंक ठीक है सेट करो। क्या इसका नाम क्या है, ENO1.100। अब एंटर कर दो बेटा, ये क्या होगा वही मसला, sudo कमांड। ठीक है बेटा, आप देखिएगा ये हमारे पास इसका इंटरफेस यहाँ पे आप आ रहा होगा। अजान 2 मिनट हो रही है तो मैं ब्रेक लूंगा अजान का। जी भाई ठीक है बेटा, हमने यहाँ तक आ गए हसीब उस्मान पे। जी जी हाँ। ठीक है तो हसीब भाई यहाँ भी ठीक है बेटा हमने जी, हसीब भाई भी आ गए। चलो ठीक है अच्छी बात है। ठीक है तो यहाँ पर क्या नाम है, ये देख रहे हैं बेटा आप लोग यहाँ पर जो है, जब मैंने इसको टिक अप किया तो ये इंटरफेस ठीक है बेटा, यहाँ पर इसकी प्रोटोकॉल भी आप होगी इसकी, सॉरी इसकी लाइन अप होगी बेटा, लेकिन ये इसकी प्रोटोकॉल इसको अभी हमने इस्तेमाल अभी कर नहीं रहे। इसका मतलब है इसकी नो करियर का मतलब है कि अभी ये इंटरफेस हमारा यूज करना नहीं है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस साइन कर सकते हो इस विलेन को, जिस तरह हम मैनेजमेंट के लिए करते नहीं करते बेटा, इसकी मैनेजमेंट भी होती है। आप यहाँ जो ऐड करो, ठीक है 192.168 ठीक है डॉट में कहता हूँ उसको भाई, लेट्स सपोज 150 डॉट, आप इसको 10 कर दो। उसका बेटा मैं कहता हूँ CIDR इसकी वैल्यू ये है। डिवाइस बेटा मेरी कौन सी है, डिवाइस मेरी है यहाँ पर अपना ENO1.100। ठीक है बेटा, मैंने इसको क्या किया, इसको ये दे दिया। ठीक है सूडो, ठीक है बेटा, इसको फिर ये दे दिया, उसको फिर मैंने 50, इसको मैंने
ठीक है, सॉन, ठीक है, आप दे सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया इनको, ठीक है, आईपी असाइन कर दी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको यहाँ पर आकर, अगर मैं लिखूँ आईपी रूट लिस्ट लिखूँ, चेक कीजिएगा बेटा वो आईपी रूट भी, ठीक है, देखो यहाँ पर इसकी। अब देखो बेटा, ये जो मैंने इसको क्या नाम है दिया ना अपना, इधर आ रहा होगा वो, देखो, ठीक है बेटा, ये जो है देखो यहाँ पर ये इंटरफेस जो इसका, ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, मतलब ये राउटिंग टेबल का पार्ट बन गया। ठीक है, और सिमिलरली क्या नाम है, एक और भी चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग इसको आके, अगर आप देखो बेटा वहाँ पर आईपी एड्रेस, देखो बेटा यहाँ पर इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस भी आ रही होगी। 100 वाला किधर है, आ गया, नो करिए। ठीक है बेटा, ये अप हो गया। अब सिर्फ ये हमने इस पे काम किया था, नहीं देखो देखिए, देखो बेटा इसकी आईपी एड्रेस भी आ गई। ठीक है, और इसके क्या नाम है ये, इसकी ये मतलब प्रोटोकॉल भी अप हुई बेटा, प्रोटोकॉल डाउन है इसकी, लेकिन इसकी लाइन स्टेटस अप हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऐसा ये इंटरफेस बन तो गई अभी, लेकिन बेटा हम इस पे जाहिर सी बात है इसको अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, अभी वर्चुअल डिवाइसेस बनी हुई है। लेकिन किस तरह बन गया बेटा, हमने देख लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लिनक्स के अंदर बेटा हम वीलैन बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा अगर मुझे इसको, ये तो वही बात है, हमने ऑन द फ्लाई किया सारा काम। अगर बेटा मुझे सारा काम जो है ना ये मुझे उस पर करना हो कि मतलब यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल करना हो, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सी कहानी है। अब बेटा दोबारा से खोलो, आप आपके पास फाइल थी ना, कोड etc नेटवर्क, ठीक है, स्लैश इंटरफेसेस की बेटा फाइल थी ये, इसे बेटा आपने खोला। अब जाके आपने, ठीक है, विलन की, ठीक है, कॉन्फ़िगर करना है। अब देखो विलन बेटा यहाँ पर जो है वो भी एक बेसिकली एक इंटरफेस है ना, इस तरह ये वी एल, ठीक है, वायरलेस इंटरफेस है बेटा, इस तरीके से एथेनेटिक इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पे एक सेटिंग और भी कर रहा हूँ कि मुझे लेट सपोज अगर जैसे कि मैंने अभी दूसरी इंटरफेस पर मतलब मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई थी, लेट सपोज मैं आता हूँ कि ऑटो, ठीक है, मैंने किया ENO1, ठीक है, ENO डॉट सॉरी 1 डॉट लेट्स सपोज 300 पे आता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने ये इंटरफेस है, इस पे काम करना है। मैंने बोला इस इंटरफेस आई फेस, ठीक है, ENO1 डॉट 300, ठीक है, इसकी आईपी एड्रेस बेटा क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, ठीक है बेटा, और यहाँ के आप जो है सिंपल लिख दो एड्रेस 192.168.50.30। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप चाहो तो इसको यहाँ अलग से मास्क दे दो, नेट मास्क। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, नेट मास्क अलग से दे दो, यहाँ जो है नेट मास्क, ठीक है, और यहाँ पे 255.255.0, ठीक है, या तो ये कर दो बेटा, या इसमें कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट मतलब क्या है, ठीक है, बिलाइन बेटा, ठीक है, पढ़ेगा नहीं इसको, ठीक है ना। मैंने कमेंट कर दिया, और आप बेटा क्या करो, कमेंट करने के बाद उसको यहाँ पर आकर सिंपल क्या करो, स्लैश कर दो 24। ठीक है बेटा, एक ही बात, या तो आप नेट मास्क यूज करो बेटा, अगर आप यू नहीं देना तो आप ये भी कर सकते हो /24, ये इसको निकाल ही दो, ऊपर में दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बेटा, मतलब ये चीज़ बेटा, ये भी तरीका भी ठीक है, और आप चाहो तो इसको विद CIDR वैल्यू, ठीक है बेटा, आप ये चीज़ भी यहाँ दे सकते हो। क्लियर है, कोई सवाल? अच्छा, वही बात बेटा, इसको अगर आपने इसको सेफ बेटा कर देंगे, आप सेफ कर दिया, लेकिन जब इसको आप, जब तक बेटा सर्विस इसकी आप स्टार्ट नहीं करोगे नेटवर्किंग की, तो ये इनेबल नहीं होगा। और बेटा ये आपने इसको सेव कर दिया बेटा, क्या होगा अब ये, ठीक है, इसके अंदर ये सेफ रहेगा। क्लियर है, कोई सवाल? अभी तक जो मामले देखे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ किस तरह का फीडबैक है आप लोगों का? कैलाश को मजा आ रहा है। और इंटरेस्टिंग है, और हम्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, आपका इंटरेस्ट जो है ना अब शुरू हो जाएगा असल में, अब जो कोर्स समझ शुरू हो रहा है ना, अब बस फोकस करो चीज़ों को, अब आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। स्क्रिप्टिंग मुश्किल लग रही है, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो आप इसको। ठीक है, थोड़ा असल में वो आपको लग रहा है ऐसा कि वो चीज़ें असल में काफ़ी सारी कंबाइंड हो रही हैं, लेकिन बेटा अलग अलग देखो चीज़ों को, बुक पढ़ो। जब आप बुक पढ़ोगे ना बेटा, आपको चीज़ें काफ़ी बिजी लगेंगी, मैंने बुक में कुछ चीज़ें नहीं है तो मैंने ऐड भी कर दी हैं, तो बुक पढ़ के आपको फर्स्ट टाइम से क्लियर ना हो, और अब बुक पढ़ेंगे ना दोबारा बेटा, चैप्टर नंबर 3 का जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है, ये इसके अंदर एक अपेंडिक्स भी है, एंड में दिया हुआ है, तो बेटा वो सब चीज़ें पढ़ेंगे ना आपको ईजी लगेगी। बुक पढ़ें इसको, और क्या नाम है, और जो है कुछ यूट्यूब का सहारा लें, और बेटा कुछ मसला तो मुझे बताएं आप, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, और ये बहुत बेस है हमारे पूरे कोर्स के आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अहम चीज़ है यार। ये तो इशू बेटा है, क्या नाम है कि लाइट का तो इशू जानवर है, ये तो मैं मानता हूँ, हम्म। इसको अब इसका तो हल ही नहीं है, ये मैं एग्री करता हूँ, ऐसा हुआ होगा।
अच्छा ठीक है बेटा, ये मामले हो गए। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर हम अब बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया, अगर मैं चीज़ों को समराइज करूँ, हमने बेटा क्या क्या चीज़ देखी। हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है ना हमने मतलब कुछ बेसिक कमांड देखी। ठीक है, बेसिक नेटवर्क मैनेजमेंट कमांड देखी। फिर हमने देखा भाई कि आईपी, ठीक है, क्या नाम है, आईपी जो है हमारा टूल्स है, उसकी कमांड देखी। ठीक है, हमने ठीक है क्रिएटिंग वीलैन देखा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक और चीज़ भी देखी, हमने इफ कॉन्फी कमांड देखी। ठीक है, क्रिएटिंग हम वीलैन देखा। ठीक है बेटा, हमने फिर क्या नाम है यहाँ पर इनकी, ठीक है, हमने हाउ टू वर्क विथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखा। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा पार्ट देखते हैं बेटा कि राउटिंग, ठीक है, किस तरह हम जो है ना राउटिंग, ठीक है, इसमें ठीक है विथ लिनक्स करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना मैं बता रहा हूँ कि इसका सीक्वेंस अभी हो सकता है आपको चीज़ें ना मतलब लग रही हो कि इनकी कुछ मतलब सीक्वेंस बन रही थी। देखो अभी तक मैं फिर रिपीट कर दूं एक बात कि अभी तक हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम चीज़ें करना देखें कि करते किस तरह। देखो, क्रिएट वीलैन खुद कुछ नहीं है जब तक इसको समान ना करें हम लोग। ठीक है, मतलब राउटिंग खुद कुछ नहीं जब तक इसको बेटा इम्प्लीमेंट ना करें। ठीक है ना, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो अब अच्छी चीज़ है। तो बेटा ये सब चीज़ें हम करने इंशाल्लाह, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे ना सीख रेलेवेंट, तो उसमें देखिएगा आप किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब ब्रिजिंग, ठीक है, हम अभी इंशाल्लाह ब्रिजिंग पढ़ने वाले हैं, तो ब्रिजिंग किस तरह होती है, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्रिज जब बन जाते हैं तो किस तरीके से बेटा काम करते हैं वो। ठीक है ना, तो वो भी जब आपको चीज़ें इंशाल्लाह मैप हो जाए। अभी बस आप देखो कि पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, उस पर हम बात क्या कर रहे हैं, बस चीज़ों को मिक्स ना करो। ठीक है, अभी बेटा हम क्या देखने वाले हैं कि हम जो है ना देख रहे हैं कि किस तरीके से राउटिंग, मतलब हम राउटिंग ऐड के कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम वो बात करते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसके लिए अगर बल्कि मैं कुछ कमांड शुरू कर दूं पहले, फिर आपको दिखा दूं। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पर एक कमांड टिक इशू कर रहा हूँ मैं, आउट आईपी रूट टिक लिस्ट। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना, अच्छा राउटिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको होगा ना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है ना ये दिखा रहा है कि सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन दिखा रहा है कि इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है ना वो ये, मतलब इसका राउटिंग की डिफॉल्ट बेसिकली खुद की आईपी है इस राउटर की। ठीक है, सही है ना, इंटरफेस जो है मतलब उस पर, ठीक है बेटा, क्या नाम है ये जो है, ठीक है, ये आईपी लगी हुई है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे कह सकते हैं उसको हम लोग। लिखा हुआ भी है कि डिफॉल्ट जो बेटा वो किस मतलब जो है वो ये है। और क्या नाम है उस वो किस इंटरफेस के थ्रू आ रहा है बेटा, इस इंटरफेस के थ्रू आ रहा है। इससे प्रोटोकॉल बेटा कौन सी लगी हुई है, डीएससी प्रोटोकॉल लगी हुई है। मैट्रिक्स की हम बात की पहले कर चुके थे। ठीक है बेटा वो, अच्छा बेसिकली ये जो है ना ये एक तरीके से बेटा इसकी राउटिंग टेबल है कि इस हमारे राउटर का हमारे पास मतलब इन इन मतलब पाथ के बारे में, ये बेसिकली पूरा पाथ है। ठीक है ना, मतलब इटसेल्फ बेटा पूरा क्या है कि एक लिंक है, बेसिकली एक लिंक है। ये एक लिंक है बेटा, ये सब लिंक है एक। ठीक है, रूट पूरा बता रहा है। ये सिंपल है बेटा, ये पूरा रूट है, ये एक रूट है, ये सब रूट है, रूट 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए बेटा किस तरह आना चाहिए उसको वो पता है। ठीक है ना, इसको मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए किस तरह आएगा उसको वो पता है। मतलब डिफरेंट बेटा बेसिकली इसने रूट ऐड किया है मेरे पास। ठीक है ना, अच्छा अब यहाँ आप, ठीक है, मल्टीपल रूट बेटा, ठीक है, ऐड कर सकते हैं आप। जी जी, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, अब अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पर आकर जो है, ठीक है, लेट सपोज कि मैं एक आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा दूँ, बल्कि पहले मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ, कोड पे आता हूँ, तो मुझे वो पूरा पेन जो है ना करना पड़ जाएगा, इसलिए मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, मैं काम करता हूँ। देखो बट अभी तक जो है ना, मतलब जो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मतलब मेरा जो घर का नेटवर्क है मेरा, बेसिकली किस तरह ठीक है नेटवर्क काम कर रहा है, मतलब किस तरह डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, मतलब सिंपल राउटर है। ठीक है, राउटर है, ठीक है बेटा।
और एक यहाँ पे लिनक्स होस्ट, ठीक है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, लिनक्स होस्ट है मेरा, लिनक्स होस्ट, ठीक है। और इसके अंदर ठीक है बेटा दो, अच्छा यहाँ पर जो है ना लिनक्स होस्ट पे ठीक है राउटर, ठीक है बेटा, यहाँ से इसकी यहाँ पर एक यहाँ आ रही है, ठीक है, एक जो है इसकी यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, मतलब लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 192, ठीक है, 168, ठीक है, मतलब नेटवर्क क्या है बेटा 192.168.0.0 की नेटवर्क है बेटा, और इसकी डीएस इसकी डिफॉल्ट गेटवे बेटा क्या है, इसका 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे ये जो बेटा यहाँ पर नेटवर्क है मेरे पास, नेटवर्क मेरा क्या है 192.168.0.1, तो 0.0 ये नेटवर्क बेटा मेरा पूरा, ठीक है, यहाँ जो इस पोर्ट में मुझे मिल रहा है। अच्छा, जो नेटवर्क बेसिकली यहाँ जो पास ही हो रहा है, अच्छा, और ये जो है ना बेटा यहाँ पर इसकी जो गेटवे पोर्ट है ना, वो इसकी जो वो है 192.168.1, ठीक है, ये इसकी बेसिकली गेटवे पोर्ट है 24 ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आकर अगर देखो ना, ये बोला भाई कि ये डिवाइस ये किससे कनेक्ट हुआ भाई, विलन वन तक, यहाँ पर बेटा अभी इस मतलब राउटिंग टेबल के लिहाज से ये बेटा पोर्ट क्या है कि यहाँ पर विलेनो, ठीक है, ये वन, ठीक है, और यहाँ पर एक और पोर्ट है ENO वन, ठीक है। बेसिकली बेटा मेरे पास लिनक्स होस्ट जो है ना मेरे पास, इसके पास दो इंटरफेसेस हैं जो कि ठीक है जो कि डिफॉल्ट हैं, ठीक है, एक बेटा विलेनो वन है, ठीक है, एक ENO वन है, ठीक है ना। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर जो है ना एक और राउटर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज उसका जो है 192.168, ठीक है, .10 डॉट जो है क्या नाम है इसका, ठीक है बेटा, इसकी जो ये इसका नेटवर्क होगा, इसको मैं कहता हूँ इसकी पोर्ट इसकी ये वन है बेटा, इसकी जो गेटवे पोर्ट है, और ये इसका नेटवर्क क्या है इसका 192.168.10.0, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक राउटर और ऐड कर देते हो, ठीक है बेटा, जाहिर सी बात है अब इस लिनक्स के बेटा अब इस लिनक्स को इसका रूट पता है कि भाई ये इसका रूट ये रहा, मतलब ये जो है ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब इसका सिंपल बेटा मतलब क्या है, मतलब इस राउटर तक पहुँचने के लिए, मतलब इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए बेटा मुझे जो है ना इस पोर्ट पे हिट करना है, ये ठीक है वन है बेटा, ठीक है ना, सही है, और इस गेटवे से निकल यहाँ से मुझे इस इंटरफेस से निकलना है, मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए नेटवर्क पे इस मतलब इस पोर्ट पे हिट करना है बेटा, यहाँ से मुझे निकलना है। अच्छा, सिमिलरली बेटा अगर मुझे यहाँ राउटर ऐड कर दिया मैंने, राउटर टू ऐड कर दिया, ठीक है, इसका नेटवर्क तुम्हारे पास बेटा क्या है, ये नेटवर्क इसका, ठीक है, ये 192.168.10.1 है। आप घर में ऐसा कर सकते हो कि आप राउटर एक बार लगा दो, ठीक है, तो बेटा अब मुझे अगर मैंने क्या पता ये राउटर इस पोर्ट पे लगाया हो, ठीक है बेटा, ये वन, तो मुझे अब इसकी क्या कंफ्यूजन करनी पड़ेगी कि बेसिकली बेटा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बेटा इस पोर्ट से निकलना है, ठीक है ना, मुझे यहाँ तक पहुँचे इस पोर्ट से निकलना है, और मुझे इस बेटा इसकी क्या नाम है, ये डिफ़ॉल्ट मेरे पास गेटवे से आ रहा है, ठीक है ना। अब इसकी किस तरह मैं कोडिंग करूँगा कि इस कैपेसिटी इस मतलब इस सिनेरियो के लिहाज से कि वहाँ पे मैं क्या कोड लिखूँगा, वो देखते हैं हम लोग। तो इसको ज़रा जो ठीक है बेटा, अभी हमारे पास ये आ रहा है। सबसे ऐसा मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि मुझे बेसिकली उसका रूट ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है, उस नेटवर्क का मुझे रूट ऐड करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा IP, इसको ज़रा खोल भी दो, इसको यहाँ तक दिखता भी रहेगा हम क्या है ऐड करना है, सॉरी, ठीक है। सबसे पहले बेटा आएगा IP रूट ऐड, ठीक है। अच्छा बेटा, अब करना क्या, मुझे बस नेटवर्क ऐड करना है। अब अभी जो है इस राउटर के पास जो है ना बेटा, इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखो ना यहाँ पर 10 डॉट मतलब 10.0 का तो इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है इस नेटवर्क की, ठीक है बेटा। अब बेटा मुझे करना है कि मुझे इसको इस नेटवर्क को ऐड करना है, ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वो इसको हम लिखेंगे क्या, 192.168.10.0, ठीक है, इसका बेटा, और ये इसका क्या नाम है अपना, इसका मास्क है, ठीक है, इसका CIDR है। अच्छा, अब बेटा ये जो है ना बेसिकली अब इस तक पहुंचने के लिए मुझे इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए ना मुझे किस किस पोर्ट से आना है, मुझे बेसिकली इस जो है क्या नाम है गेटवे से आना है। गेटवे बेटा इसका इसका क्या है 192 192 268.10.1, ठीक है, सही है। अच्छा, ठीक है बेटा, अब जाहिर सी बात है ये, ठीक है, अब मुझे क्या नाम है किस इंटरफेस से आना है, इंटरफेस बेटा मेरा कौन सा है, ENO 1, एंटर कर दो। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई कि अच्छा गार्बेज, इसको यहाँ पर आकर लिखो, टू इस डुप्लीकेट IP रूट
add 192.168.10.0/192. क्या इशू दे रहा है ये? EN1 हो सकता है कि उसको मैं कल में क्या इशू सकता है सिर्फ नहीं इसमें यहाँ एक विया फायरिकेबल का सॉरी ये इसकी इसमें आईपी रोड ऐड ये नेटवर्क ठीक है इस विया ठीक है वाया लिखना भूल गया यहाँ पर डेव आप चेक करते हैं अच्छा हाँ सही इसकी बेटा मिस्टेक थी कमांड की ठीक है सॉरी ठीक है बेटा हम यहाँ पर वाया लिखना भूल गए थे सॉरी ये ठीक है वाया लिखना भूल गए तो अब इसको एंटर करते हैं चेक करते हैं रूट करता नहीं करता इसको मैंने एंटर किया 100.1.1.9 ठीक है बेटा नेक्स्ट हॉप ठीक है इनवैलिड गेटवे वो गेटवे 10.1 गेटवे तो सही है। एक काम करता हूँ ना अगर मैं गेटवे इसी ही से दूँ 0.2 /24 तो नहीं आएगा आखिर में? नहीं गेटवे आईपी एड्रेस में नहीं आएगा चलो मैं गेट पे निकाल देता हूँ बस वो तो ठीक गेट पे तो निकाल दो गेट पे निकाल दो आप ठीक है डायरेक्ट कर दिया इसने अब चेक करते हैं इसका हम लोग तो यहाँ पर इसने ठीक है यहाँ पर देखो इसने ऐड कर दिया इसको या ठीक है वो गेटवे का क्या देखो देखते बेटा यहाँ पर देखो उसने हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पर रूट ठीक है सेट कर दिया ठीक है अब ये जाहिर सी बात फिजिकल ठीक है अभी कोई हमने राउटर से ऐड नहीं किया हुआ ठीक है ना तो ये ठीक है बेटा ये मसला कर रहा होगा ठीक है वरना हम इसको क्योंकि इसको बेसिकली वो अपना गेटवे आईपी नहीं मिल रही ना बेसिकली इसके मसला कर रहा होगा लेकिन यहाँ पे हमने गेटवे दिया इसको बेटा विदाउट गेटवे तो उसने ये यहाँ पे ऐड कर दिया लेकिन हाँ इसके अंदर बेटा ये सिंपल दिखाने मतलब ये कि अब इस राउटर के अंदर बेटा ये भी टेबल ऐड हो सकता है अच्छा ये जो है ना इस यही ये तो मैंने कभी कमांड दिखाई ना शायद आपको भी ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है बल्कि कल मेरा टॉपिक यही है कि किस तरीके से हम लोग रूट ऐड करते हैं हम कल जो शुरू चला करेंगे राउटिंग ही शुरू करेंगे उसमें स्टैटिक राउटिंग क्या होती है ठीक है तो हम उसमें बेटा ये देखेंगे किस तरीके से हम स्टैटिक राउट ऐड करते हैं ठीक है ना अब यहाँ तो जैसे बेटा फिजिकल राउटर है ही नहीं हम हाइपोथेटिकल एक काम कर रहे हैं अगर यहाँ एक राउटर लगा होता ठीक है बेटा तो फिर मैं उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके करता अभी तो मैं हाइपोथेटिकल एक चीज़ बनाई थी तो कर दिया ठीक है तो बेटा वो चीज़ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है लेकिन कल आप देखना यही कॉन्सेप्ट ठीक है राउटिंग का ना राउटिंग टेबुलेट करना या रूट ऐड करना अब वही वाला काम बेटा एक मतलब पैकेट ट्रांसफर पे करेंगे तो वहाँ डिफरेंट राउटर सेट करके हम उनका रूट ऐड करेंगे स्टैटिकली तो वही चीज़ बेटा तुमने किया ना ये यही चीज़ ठीक है हम कल भी करेंगे विथ सीसीएन ठीक है तो सिंपल बेटा देखो यहाँ पर ये ना ये यहाँ पर आप इसके अंदर डिफरेंट ठीक है प्रोटोकॉल्स भी बेटा ठीक है यहाँ पर जो है ना ठीक है इंप्लीमेंट कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं है ठीक है इसके अंदर अगर आप चाहते हो कि आप जो है ना इसके अंदर मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल्स ऐड करो ठीक है बेटा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर ठीक है तो ये किस तरीके से हम रूट ऐड करते बेटा हमने सिंपल कमांड देखी कि हमने आईपी रूट ऐड पे गए हमने इसको क्या नाम है यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन क्या नाम नेटवर्क दिया बेटा उसको हमने किस पोर्ट से बेटा ठीक है एक्सेसिबल है हमें बताया तो क्या किया इसने रूट ऐड कर दिया इसका यहाँ पर ठीक है वो जब भी डाउट हो रहा है कि इसने उसको आईपी एड्रेस को क्यों एरर दे रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ अभी स्टार्ट ठीक है बेटा तो ये मामला क्लियर है किस तरीके से हम रूट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अच्छा बेटा इसके अंदर एक चीज़ और ठीक होती है अभी जो है ना हमने देखा कि किस तरीके से हम राउटिंग टेबल में रूट ऐड कर रहे हैं ठीक है ना अच्छा उसके अलावा हम चाहें अगर हम लिनक्स को होस्ट को हम एज राउटर बनाएं ठीक है हम जो है ना इसके अंदर आईपी फॉरवर्डिंग करवाएं हम जो है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक टर्म यूज करते हैं हम लोग आईपी फॉरवर्डिंग ठीक है बेटा मतलब वी कैन इनेबल
देखो बल्कि इससे पहले मैं एक चीज बताऊं कि फॉरवर्डिंग दूसरा क्या होती है। एक होती है और एपी फॉरवर्डिंग होती है, एक होती है पॉलिसी फॉरवर्डिंग होती है। अच्छा पॉलिसी फॉरवर्डिंग जो है ना इटसेल्फ बेटा पूरा जो है ना एक सब टॉपिक है जिस पे मतलब काफी डिबेट हो सकती है, काफी बात हो सकती है कि बेसिकली लिनक्स जो है ना पॉलिसी फॉरवर्डिंग कर सकता है, ठीक है ना। ये दोनों फर्क क्या है। सबसे बेटा पहले हम देखते हैं कि अगर हम क्या नाम है हम चाहते हैं लिनक्स को एज राउटर बनाना बेटा, तो हम लिनक्स के अंदर बेटा आईपी फॉरवर्डिंग ठीक है हम इनेबल करते हैं। अगर हम चाहते हैं लिनक्स हमारा मतलब पैकेट्स को फॉरवर्ड करे, ठीक है, उसमें आईपी फॉरवर्डिंग ठीक है हमें इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। जब तक बेटा हम ये इनेबल नहीं करेंगे तो इसको हम बाय इनेबलिंग दिस ठीक है लिनक्स होस्ट कैन वर्क एज अ राउटर, ठीक है ना। तो हमें बेटा अगर राउटर से काम करवाना है तो हमें आईपी फॉरवर्डिंग इसकी इनेबल करनी पड़ती है। सिंपल सी कमांड है बेटा, इनेबल करने के लिए क्या होती है कमांड वो हमें लिखते हैं, हम चेक करते हैं कि भाई इसमें फॉरवर्डिंग इनेबल हुई हुई है या नहीं हुई है। हम जाएंगे एसबिन, ठीक है, सिस्टम सीटीएल, ठीक है, नेट डॉट IPv4 आईपी फॉरवर्ड। देखो बेटा अगर हम ये इसको कमांड जो करेंगे ना एसबिन, ठीक है, और क्या नाम है ये ठीक है ये सिस्टम सीटीएल, ठीक है, नेट आईपी फॉरवर्ड, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ रहा है तो बेटा हमने इसके अंदर आईपी फॉरवर्डिंग ठीक है इनेबल की हुई है। अगर बेटा 0 लिखा हुआ रहा है तो हम ठीक है, अगर ये देखो यहाँ 1 ठीक है मैंने इसको इनेबल की हुई है, मतलब लिनक्स होस्ट मेरा एज राउटर काम कर सकता है, ठीक है। अगर बेटा यहाँ 0 आएगा इट मीन्स ठीक है वहाँ पे इनेबल नहीं हुई, ठीक है, सही है, ठीक है जी। अगर बेटा आपने अच्छा लेट्स सपोज क्या नाम है अगर ये इनेबल नहीं हुई है 0 तो क्या करते हैं फिर आप लोग यहाँ पे ये कमांड शो करते हैं आप लोग सिस्टम टीसीएल राइट करते हैं फाइल पे बेटा डॉट नेट डॉट IPv4 डॉट IP, ठीक है, सिस्टम TCL डैश टू नेट IPv4 इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अगर आपके पास क्या नाम है इन केस ठीक है बेटा 0 आता तो आप ये कमांड इशू करते तो क्या होता है बेटा ये ठीक है आईपी फॉरवर्डिंग इसमें इनेबल हो जाती, ठीक है ना। हाँ, लेकिन सही अभी भी एक बात वही आ गई यहाँ पर बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने इसको आईपी फॉरवर्डिंग बेटा आपने इसको मतलब परमानेंटली ही इनेबल अभी यहाँ करेंगे ना तो बेटा ये टेम्पररी सिर्फ इनेबल होगा इस सेशन के लिए बस। आप कमांड बंद कर देंगे विंडो तो क्या होगा बेटा ये जो है क्या नाम है इसको बंद कर देगा। लेकिन हाँ आप चाह रहे हो उसको मतलब परमानेंटली बेटा कर दे चेंज कर दें, हम फॉरवर्डिंग को मतलब परमानेंटली अप्लाई कर दें तो बेटा वहाँ पर फाइल होती है हमारे पास एक, इसे नोट कर लें आप लोग। ये आपको मैं बुक के अंदर है भी आप देख भी सकते हैं बेटा, वरना इसको यहाँ पर सिंपल जो है यहाँ पर एक कमांड इशू करूंगा उसको बोले कोड में कर लो कोड etc स्लैश ctl डॉट टी etc स्लैश सिस्टम ctl डॉट डी एलएस। यहाँ पर कौन सी कमांड है ये सिस्टम डॉट ये बेटा आपको यहाँ पर फाइल है sys तो बेटा यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइल ये है हमारे पास इनेबल, ठीक है बेटा। इसको आप जाके यहाँ पर अनकमेंट कर देंगे ना, देखिए आपको ये इसको अनकमेंट कर दीजिए बेटा क्या होगा ये अभी ये हमारे पास ठीक है मतलब परमानेंटली क्या होगा बेटा ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये आपको ठीक है फाइल में बेटा ये अनकमेंट कर देंगे क्या होगा उसको ये परमानेंटली ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप IP6 करनी है फॉरवर्डिंग उसको भी ठीक है यहाँ से बेटा आप ये रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कमेंट ये इसको फॉरवर्डिंग ठीक है इनेबल कर देगा। मतलब इसका सिंपल मतलब ये बेटा कि आपके पास जो है कि आपके लिनक्स एज अ राउटर काम कर सकती है अगर आप ये चीज कर देते हैं, ठीक है ना। आप लिनक्स को एज अ राउटर काम करवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास टाइम कितना रह गया और बच्चे कितने रह गए। ब्रिजिंग
एक लास्ट टॉपिक कवर कर लें, फिर बंद कर दें। कर लें वैसे 9:30 में 5 जी मिनट कर लेते हैं, ले 4 मिनट। हाँ बस ठीक है, कर लेते हैं। कर ले। अच्छा क्या नाम है इसके, अच्छा देखो इसमें एक काम करते हैं, ब्रिजिंग को ठीक है तो एक फास्ट ट्रैक पे देख लेते हैं, फिर इसको दोबारा ना कल ठीक है रिपीट भी कर लेंगे। ब्रिजिंग क्योंकि बहुत अहम कॉन्सेप्ट है असल में, ये सब तमहीद बांधने के बाद असल हमारा मकसद ब्रिजिंग ही था, जो कि हमें केवीएम वगैरह पे हम जो वर्चुअल मशीन पे काम करेंगे ना बेटा, तो वो ब्रिजिंग पे ही बेसिकली काम कर रहे होंगे। लेकिन ये सब समझ लो नेटवर्किंग की तमीज बांधी हम लोगों ने। मतलब आप भले आपको सब कमांड याद ना हो देखिए, लेकिन आपने देख लिया कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं इससे। ये तो बहुत छोटे काम है नेटवर्किंग के अंदर बेटा, आप तमाम काम टिकट पे कर सकते हैं मतलब पूरे पूरे सिस्टम बकायदा है इसके नेटवर्किंग के बनते हैं, मतलब वर्चुअल सिस्टम बनते हैं। उसमें आप स्विचिंग वगैरह आप सारी लिनक्स से करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मतलब एक मैक विलन भी होता है, उसकी इंशाल्लाह बाद में कर लूंगा। मतलब काफी इसी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आप इसमें करवा सकते हैं। अच्छा ब्रिजिंग का ठीक है बेटा कॉन्सेप्ट है। अच्छा ब्रिजेस क्या होते हैं पता है आप लोगों को? जी। अच्छा हम ठीक है बेटा ये लिखते हैं यहाँ पर लिनक्स ठीक है एज राउटिंग, और लिनक्स एज राउटर देखा बेटा हमें किससे कैसे हम राउटिंग करते हैं, इसको लिनक्स एज राउटर भी काम कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लिनक्स एज अ ब्रिज, ठीक है। बेसिकली इंट्रोडक्शन, ये बेसिकली ये तमाम बेसिक्स काम है जो हम देख रहे हैं, ठीक है बेटा। ये बेसिक तमहीद मान रहे हैं कि नेटवर्किंग किस तरह काम करती है, उसकी मतलब एडवांसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिक काम से भी ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है बेटा। अब ब्रिज पहले क्या होता है हम यहाँ देखते हैं लिनक्स एज अ ब्रिज काम कैसे करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रिजिंग। ये इसका एक नाम और भी होता है वर्चुअल स्विचिंग। देखो बेटा ब्रिज जो है ना बेसिकली ब्रिज समझ लो स्विच का पुराना नाम है। स्विच को पहले हम ब्रिज बोलते थे, बल्कि अगर हम ब्रिजिंग की बात करते हैं, ब्रिजिंग बेसिकली पहले स्विच एक तो हब था, ठीक है ना। लेकिन बेटा हब की एडवांसमेंट एज अ ब्रिज आई, ठीक है बेटा। ब्रिज क्या बेसिकली ब्रिज वाज कॉम्बिनेशन ऑफ हब, ठीक है ना, स्विच। स्विच का नाम बाद में दिया गया बेटा। मतलब बेसिकली स्विच जो है ना इसके इंटरनल ब्रिज ही होता है, ठीक है। उसमें कुछ एडवांसमेंट कर दी गई है, उसमें कुछ स्विचिंग मतलब उसमें जो उसके सर्किट्स वगैरह इंप्रूव कर दिए गए हैं, वो काफी इंटेलिजेंट होता है तभी स्विच बोलते हैं इसको। लेकिन बेसिकली बेटा मतलब ये इसका जो समझ लो पेरेंट नाम है ब्रिज ही होता है, ठीक है ना। तो अब बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टी पोर्ट एक टर्म कहलाती है कि स्विचिंग जो है ना दो तरह की ब्रिजिंग होती है बेसिकली। एक होती है एडाप्टिव ब्रिजिंग होती है, एडाप्टिव ब्रिजिंग होती है, एक होती है मल्टी पोर्ट, ठीक है। या सिंपल मल्टी पोर्ट निकाल दो, ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग बोल दो, ट्रांसपेरेंट। ठीक है बेटा। एडाप्टिव ब्रिजिंग होती है कि आपका जो ब्रिज है ना बेटा, उसकी पोर्ट्स मैक एड्रेस को लर्न थी कि नहीं करती थी, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग क्या होगी, आपकी जो बेसिकली बेटा होती है ना पोर्ट्स वगैरह, मतलब उनके मैक एड्रेस ठीक है, आपका पोर्ट्स ठीक है लर्न कर रही होती नहीं किसी भी डिवाइस के मैक एड्रेस वगैरह। अच्छा यही ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग जो है ना बेटा, यही स्विचिंग की बुनियाद है, मतलब इसी को ही बेस करते हुए स्विच बना था, ठीक है। स्विचिंग के बेसिकली बैकएंड पे काम यही मामला कर रहा होता है कि ट्रांसपेरेंट ब्रिजिंग बेसिक वही होती है, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हम बेटा इस मतलब नेटवर्किंग के टर्म के अंदर हम बेसिकली ब्रिजिंग का मतलब स्विचिंग ही है। हम बेसिकली एक स्विच बना रहे हैं, ठीक है, जो कि लिनक्स के कर्नल में होगा, ठीक है, जो वर्चुअल ठीक है काम काम कर रहा होगा, ठीक है ना। मतलब एक स्विच बनेगा, अगर मैं इसको दिखा दूं यहाँ पे बना के आपको, कि अगर मैं आता हूँ गूगल जैमबोर्ड पे आता हूँ, ठीक है बेटा। इसका नाम होगा क्या नाम है, लिनक्स से कर्नल होगा, होस्ट होगा तुम्हारे पास। ये लिनक्स का होस्ट है बेटा, ठीक है, लिनक्स होस्ट है तुम्हारा ये, ठीक है ना। इस होस्ट के अंदर बेटा क्या होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज इस दो पोर्ट्स हैं इसकी, ठीक है। एक पोर्ट एथरनेट की पोर्ट है, एक पोर्ट वायरलेस वीएलएन, ठीक है, वन है, एक ईएनओ, ठीक है, वन देख लीजिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा ये जो है ना अलग अलग पोर्ट है, अभी इनके दरमियान कोई स्विचिंग ठीक है नहीं हो रही। हम ये कर सकते हैं बेटा, हम इन दोनों पोर्ट को ना एज मतलब ब्रिज बना के हम तो बेटा यहाँ पर जो है अलग अलग नेटवर्क लगा ला के ठीक है इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रिज बना देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बेसिकली आपको स्विच करता है क्या, स्विच के अंदर हर पोर्ट पे नेटवर्क लगा होता है बेटा। हम क्या पता उसको अलग नेटवर्क ठीक है दे रहा हूँ, सबनेट, ठीक है बेटा, और यहाँ सबनेट चल रहा हमारा, तो बेटा हम इन सबनेट को अलग अलग सबनेट दे देके सबनेट टू और सबनेट वन बेटा हम इनको ब्रिज कर सकते हैं। तो कर सकते हैं ना, सिर्फ ये कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रो एक वीएम ठीक है वन लगी, वर्चुअल मशीन वन लगी हुई है, और इसी मतलब होस्ट के अंदर वर्चुअल मशीन है, और इसी होस्ट में वर्चुअल मशीन टू है, टी वीएम टू है, ठीक है बेटा। आप ये भी कर सकते हैं बेटा, आप इन वर्चुअल मशीन को भी मतलब नेटवर्क से का पार्ट बना सकते हैं। मतलब समझ लो ये हो सकता है बेटा कि आपके पास एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क हमारा, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटी है बेटा, और ये इंटरनल है,
ठीक है। आप इनके दरमियान बेटा यूजिंग ब्रिज कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, मतलब वर्चुअल मशीन और ठीक है बेटा हमारे पास जो एक्सटर्नल नेटवर्क हमारा, इनके दरमियान ठीक है यूजिंग ब्रिज जो है बेटा हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ऐसी बात है, समझ लो एक स्विच है ना एक तरीके का, उसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट वर्चुअल होंगी ठीक है बेटा और कुछ पोर्ट फिजिकल है, तो बेटा सबको मिला के बेटा हम क्या करते हैं, इनकी ब्रिजिंग करते हैं, ठीक है, स्विचिंग करवाते हैं। तो ये हमारा सारा काम हमारा लिनक्स करवा सकता है, ठीक है। और अभी हम ये इंशाल्लाह हमारा जो अल्टीमेट इसका होगा ना लिनक्स का, हम ये करेंगे वर्चुअल मशीन बनाने के बाद बेटा उनकी हम ब्रिजिंग करवाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसको जरा सिंपल सी कमांड देख लो एक आध कि किस तरह ब्रिजिंग होती है, फिर इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर तो पूरी वर्चुअल मशीन बना के दिखा देंगे। अब सिंपल हम देखते हैं बेटा ब्रिजिंग किस तरह जो है क्या नाम है ये काम कर रही होती है, इसकी कमांड से बेसिकली क्या होती है। हमारा आज क्लास का मकसद बेटा क्या है, सिंपल कमांड इशू करना है कि किस तरीके से बेटा ये चीजें बनती हैं, ठीक है ना। हम सिंपल क्या करते हैं, हम होम पे आते हैं, ठीक है बेटा। ब्रिज बनाने की कमांड क्या है, ठीक है, आईपी, ठीक है, लिंक, ठीक है, ऐड नेम दो बेटा ब्रिज का। अच्छा, ब्रिज का नेम ठीक है बेटा, हमने ब्रिज जिस तरह होता है ना कि हर उसका क्या नाम है, आप देख लो क्या नाम है आपने वीएलएन, ठीक है, 0 वीएलएन 1 ठीक है होता है, मतलब वायरलेस इंटरफेस 1 है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। इस तरह हम पहला ब्रिज बनाना पहला, इसका नाम ठीक है हम बीआर बल्कि 1 दे दो, क्योंकि इसकी कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही है, हम बेटा क्या बोलते हैं इसका ब्रिज 1 ठीक है नाम है। अब नाम कुछ भी दे दे बेटा, हम आप इसका नाम अपना नाम आप इसका नाम एग्ज्यूम कर दें, आप मर्जी है, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं इसका नाम वही करते हैं, बी आर स्टैंड फॉर ब्रिज, और ब्रिज पहला ब्रिज है बेटा ये। अच्छा, टाइप क्या है ब्रिज, बन गया, सूडो लगा दो, ठीक है बेटा। अब क्या हो गया बेटा आपका जो है ना यहाँ ब्रिज चेक करना है, चेक यहाँ आया, आपने लिख दिया सिंपल आईपी लिंक लिस्ट ब्रिज 1, ठीक है बेटा। वही आपका भाई सिंपल एक इंटरफेस बन गया आपका ब्रिज, इसका इंटरफेस नंबर 11 है। ऑलरेडी बेटा हमारे पास 5 इसके अपने इंटरफेस थे, फिर 5 हमारे पास वीलन थे बेटा, ये हमारे पास ये हो गया छठा ब्रिज, इट मीन 11 बेटा हो गए तो इंटरफेसेस हो गए हमारे, ठीक है ना। अच्छा, उसका आपने बेटा क्या नाम है, अच्छा अब इसमें अभी इस ब्रिज में बेटा क्या कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं आता हूँ ना सिंपल यहाँ पर, अब मुझे इस ब्रिज के अंदर बेटा देखो मामला क्या था, हमें करना ये कि हम यहाँ तो हमें बेटा करना है कि हमें जो है ना इस इन इंटरफेस को ब्रिज का पार्ट बनाना है, मतलब अभी ये इस ब्रिज खाली है, इसमें कोई इंटरफेस ठीक कनेक्ट नहीं हुई। अब बेटा हमें करना है कि हमें इस इंटरफेस को ब्रिज का पार्ट बनाना है, आप चाहो दोनों कर दो, एक कर दो कोई भी। अगर मेरे से बेटा इस ENO 1 को इसका पार्ट बनाऊंगा ब्रिज का, ठीक है ना। अब वो कैसे बनता है देखते हैं, अरे याद हो, ठीक है बेटा। आप करते क्या है, sudo ip लिंक सेट ENO 1, ठीक है, मास्टर किसका बेटा, ब्रिज, ठीक है बेटा। अब इससे क्या होगा बेसिकली बेटा, इससे ये क्या होगा, इससे जो है क्या नाम है इस पोर्ट को बेटा ठीक है ब्रिज का पार्ट बना दिया। अब चेक करते हैं कैसे बना दिया, आप सिंपल बेटा यहाँ पे आके लिखो ब्रिज लिंक कमांड शुरू कर दो, ये बता देगा भाई क्या नाम है जो है यहाँ पर अपना, हाँ देखो बता रहा है कि भाई कि ब्रिज कौन से लिंक ऐसे हैं जो किसी ब्रिज का पार्ट है, ये बता रहा है देखो ENO 1, ठीक है भाई। ये जो है क्या नाम है ये बेसिकली ये जो पोर्ट है इस ब्रिज का पार्ट है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, अगर आप गौर करो कि आपको याद आ रहा है कुछ प्रायोरिटी, पोर्ट की प्रायोरिटी और ये कॉस्ट याद आ रही है कुछ, हाँ भाई, मतलब स्विच के इंटरफेस की याद है कुछ प्रायोरिटी कोड, मतलब देखो बेटा अगर मैं देखूं कि हमें इसका मतलब ये कि इट हैज बिकम द इंटरफेस ऑफ स्विच, जब भी बेटा यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी भी दी हुई है, कॉस्ट भी दी हुई है, आपको याद आ रहा है। और ये कॉस्ट 100 का मतलब फास्ट एथरनेट है, 100 फास्ट होती है, हाँ फास्ट होती है, ठीक है बेटा। तो ये इसका मतलब बेटा क्या है कि ये जो इसका बन चुकी है। अगर आपने दूसरी इंटरफेस भी इसका पार्ट बनानी है तो आप एक काम करो, sudo इंटरफेस, आप यहाँ जाओ VNO 1, ठीक है, फिर VNO। अच्छा बेटा, ये क्या नाम है जाहिर सी बात है ये इसका पार्ट नहीं बना क्योंकि ये एक्टिव, पहली बात एक्टिव क्या नाम है ये है, और क्या पता बेटा ये ठीक है अभी क्योंकि हमने इसको बेसिकली ठीक है ये कहीं यूज हो रही है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा मसला है कि जब भी इसका पार्ट नहीं बन सकती है, ठीक है ना। और ये अभी एक्टिव भी है बेसिकली, अगर मैं इसको ठीक है इसलिए खुद बोल रहा कि भाई इसको हम इंसलेव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हम कुछ और विजुअल ठीक है इंटरफेस ठीक है सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो है अभी ये हम इसको इसका पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये इसलिए ठीक है एरर दे रहा है यहाँ पर आके, लेकिन हाँ इसके अलावा बेटा ये तुम्हारी है इंटरफेस एथरनेट की, ये इसका पार्ट बन चुकी है, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी दिखा रहा है, कॉस्ट भी दिखा रहा है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अगर आपने लेट सपोज के इसको जो है आपने अब निकालना है, मतलब इस इंटरफेस को आपने इस ब्रिज से निकालना है,
तो बेटा इसकी कमांड क्या होती है, रिवर्स कमांड इशू करते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, सिंपल लिखते हैं sudo ip link set, इंटरफेस का नाम बेटा क्या है, eno बनता और नो मास्टर। ठीक है बेटा, चेक करना इसके अंदर ब्रिज चेक करना बेटा, उसके अंदर वाली देखो पहले यहाँ पे आ रही थी बेटा कमांड, अब ये ब्रिज का पार्ट नहीं है तो वहां से निकल गई है। ठीक है वैसे ये बेटा ये इसकी वर्चुअलिटी का इंटरफेस है जो कि अलग से है ब्रिज, जो कि हमारे पास ये बता रहा है कि भाई इस ब्रिज है जो कि वर्चुअल बॉक्स में बनाया हुआ है। इस ब्रिज के बेटा ये इंटरफेस है जो कि यहाँ पे ये हमारा हमने खुद ही बनाया, ये खुद बेटा ये वर्चुअल बॉक्स में बनाई हुई है। ठीक है ना, वर्चुअल बॉक्स निकाल देंगे तो बेटा ये भी निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, तो ये निकल चुकी है। ठीक है, अच्छा बेटा आप ब्रिज को डिलीट करना सिंपल सी बात है, आप यहाँ लिखो IP लिंक डिलीट BR1, तो ये ब्रिज को ही उड़ा देगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या नाम है सिंपल सी कहानी है। तो बस मैं लास्ट चीज करके सेंड करता हूँ कि किस तरीके से बेटा हम अगर हमें यही चीज क्या नाम है अपने पास उसके अंदर करनी हो, हमारे पास जो हमारे पास है ना नेटवर्क प्लान, हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर हमें ये काम उस पर करना हो ब्रिज वाला काम, तो कैसे करते हैं, सिंपल आप लिखो यहाँ पर कोड etc नेटवर्क इंटरफेसेस। ठीक है बेटा, अब ये खोलो उसको फटाफट देख। अच्छा ये चीज़ मैं रिपीट भी कर दूंगा उसको, मतलब क्योंकि क्लास में चारों बस कवर कर दूँ उसको। ठीक है इंशाल्लाह, सो हम कल कुछ चीज़ रिपीट भी कर लेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी कर लेंगे, और बल्कि मैं जब इंशाल्लाह वर्चुअल मशीन कराऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ रिपीट भी हो जाएंगी दोबारा। ठीक है ना, पूरा बन रहा होगा। ठीक है बेटा, अगर मुझे इसका ठीक है ब्रिज बना होता तो मैं क्या करता यहाँ पे सिंपल लिखता इंटरफेस, ठीक है ब्रिज BR1। अच्छा बेटा, हम जो है ना ब्रिज को हमेशा हम क्या नाम है यहाँ पे मैनुअल टिके दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिज यहाँ पर हमेशा DHCP वगैरह इस पे काम नहीं करती, स्टैटिक भी इस पे काम नहीं करती। तो बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको हमेशा ठीक है मैनुअल लिखे होते हैं, ठीक है, हमें हर इंटरफेस पे अलग अलग काम खुद करना पड़ता है। अगर हम क्योंकि बेटा इसका मतलब स्टैटिक का मतलब कि हम इंटरफेस पे काम स्टैटिकली कर रहे हैं, मतलब ये दे रहा है IP। लेकिन ब्रिज बेटा हम क्या करते हैं हमेशा मैनुअल का मतलब कि हम इंटरफेस को ठीक है अलग अलग यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब हम इंटरफेस को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं आया, मैंने बोला अब ठीक है IP लिंक, मैं इधर लिख दूँ, पहले बताऊंगा कि इसमें नहीं क्या होती, सेट इंटरफेस आईफेस अब। ठीक है बेटा मैंने लिखा, और फिर मैं लिखा यहाँ पर ब्रिज ब्रिज BRD ब्रिज पोर्ट्स, और ये क्या है ये नो। देखो बेटा इसका मतलब क्या है कि आपने जो है ना पहली बात उसको आपने ठीक है ना ही स्टैटिक किया ना ही DHCP किया। ठीक है ना, मतलब आपने बोला मैनुअल, ठीक है आप इसे कंप्रेशन कर रहे हैं। अच्छा बेटा आपने क्या नाम है ये किया कि जब ये ब्रिज अप होगा तो क्या होगा, इंटरफेस जो है देखो मतलब जैसे ब्रिज अप होगा बेटा क्या हो रहा है, देखो ये बोल ये है इसकी मतलब एक रूल है बेसिकली। जैसे ब्रिज अप होगा ठीक है क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, ये कमांड शो कर देगा। इसका मतलब बेटा सिंपल क्या है कि IP लिंक सेट कर दो इंटरफेस जिस पर काम हो रहा है, किस पे काम हो रहा है, ये बेटा बेसिकली ये एक वेरिएबल है, हम काम किस पे कर रहे हैं, हम बेसिकली ब्रिज पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे गलती कर दी मैंने, गलती कर दी। अपने सेंटर ये इंटरफेस IP इंटरफेस पेज पर। ठीक है अब लिंक, तो 2 मिनट समझ लेंगे आप लोग, 2 मिनट नहीं है।
एक काम करो यहाँ के आईटी इंटरफेस BR, ठीक है 1 इनलेट मैनुअल, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड लिखो, डाउन के ऊपर लिखो, डाउन अगर जब हो तो यहाँ पे लिखो IP लिंक सेट इंटरफेस साइन, तो ठीक है, डॉलर साइन ही लिखेगा बेटा, डॉलर साइन इसका मतलब होता है बेसिकली ये। देखो इसका ठीक है बेटा, आपने इंटरफेस कौन सा लिया, ब्रिज, ठीक है 1, ठीक है। हमने बोला भाई इस पर हम काम फ्री मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो होता है ना, इसका रूल है ये कि अप जब हो ना, ठीक है, तो क्या हो, देखो जब अप मतलब अप हो तो ये कमांड काम कर जाएगी, जब डाउन होगा तो काम काम कर जाएगी। ये हम रूल बता रहे हैं कि अगर अप होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कमांड काम कर जाएगी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, जिस इंटरफेस में काम कर रहे होते हैं इसके अंदर ये बेटा वैल्यू आ रही होती है, ठीक है ना। अगर लेट सपोज मैं यहाँ के जो है ना, ये अगर मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर मैं लिखता हूँ क्या नाम है इंटरफेस, ये क्या नाम है डॉलर IFS, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू आ रही होती है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। ये इसके अंदर क्या आ रहा होगा, इसके अंदर ENO.1.300 आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके ठीक स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ बेटा हम काम किस पे कर रहे हैं, यहाँ हम काम इस पे कर रहे हैं BRO, तो इसके अंदर बेटा क्या आ रहा होगा, BRO बना होगा, ठीक है। ये बेसिकली हमने स्टेट दिए, मैनुअल स्टेट दिए। अगर हम भाई क्या नाम है स्टेट हमारी बेटा अप होगी इसकी, तो ये कमांड शो कर देगा ये, ठीक है, ब्रिज अप कर देगा। स्टेट डाउन ठीक है होगी बेटा, क्या होगा, तो ये कमांड शो कर देगा, ठीक है ना। और बेटा हमने बोला कि इसके अंदर जो है बेटा क्या नाम है, इस ब्रिज के पोर्ट्स जो है, इसके अंदर हमने ये वाली पोर्ट हमने इसको साइन कर दी है, ब्रिज पोर्ट्स, ठीक है। तो ये ब्रिज की ही कहानी है। इसको मैं दोबारा इंशाल्लाह कल VM पे पढ़ाऊंगा, तो वहाँ ठीक है इसको रिपीट भी कर दूंगा, किस तरह ब्रिज बनता है, किस तरीके से VM मशीन्स बनती हैं, किस तरीके से लाइव वीआरटी क्या होती है, लाइव वीआरटी मैनेजर क्या होता है, ठीक है बेटा। हम जो है इसको मतलब पूरा डिटेल में देख के हम जो ब्रिजिंग पढ़ी है इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर, ठीक है, इसको हम ट्राई करेंगे करने की। तो नेटवर्किंग के साथ साथ इसको भी इंशाल्लाह कवर करने की ट्राई करेंगे, तो उसको सारा कवर कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये मतलब नेटवर्किंग थोड़ी बहुत टिपिकल होती है, इसको बस थोड़ा बहुत बेटा देखिएगा, कॉन्सेप्ट आई होप कि बन चुके होंगे आप लोगों के, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिएगा इसको। तो अगर नहीं है तो इंशाल्लाह इसको हम जब प्रैक्टिकल काम करेंगे तो चीज़ें दोबारा रिपीट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये लिनक्स नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट था बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह हम एक क्लास और करेंगे इसके ऊपर, उसके अंदर काफ़ी चीज़ रिपीट भी कर देंगे और उसका प्रैक्टिकल देख भी लेंगे, ठीक है जी। ठीक है आसिफ, ओके सर, ओके, ओके अल्लाह हाफिज़। वापस मैं कर रहा हूँ मीटिंग से। ठीक है, ठीक है।